नॉक नॉक, हु इज देयर? अबे क्या फर्क पड़ता है? बस वीडियो अच्छी होनी चाहिए। हाँ, और उसके लिए लोगों का वीडियो देखना जरूरी है। पर कोई है क्या यहाँ पे? दीप, वहाँ पे कोई है क्या? नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत दिनों के बाद आया हूँ। कहाँ पे? YouTube पे। तो फिर अभी एल्गोरिथम क्या है, SEO, ऑप्टिमाइजेशन, थंबनेल, ये बहुत कुछ है जो नहीं पता, पर जरूरी है क्या है। तो फिर अब हम इट्स अबाउट योर एक्सपीरियंस, योर हार्ट। तुमने जो महसूस किया वो दिल से दिखाने का। पर उतना आइडिया है नहीं कैसे दिखाते, बट यू कैन ऑलवेज ट्राई। तो फिर इसीलिए हम चले। वेट, यहाँ पे पहुंचे कैसे? उसके लिए सबसे पहले जरूरी है मिलन, संगम, यारों के साथ, दिलदारों के साथ। तो फिर सबसे मिलने के बाद, साइट सीइंग के बाद हमें लगी थी भूख, और फिर बीच रास्ते में ये टेडी बियर हमारे लिए लाया था खाना। तो फिर लंच होने के बाद हमने पकड़ी अपनी अपनी जगह और डिसाइड किया हम खेलेंगे डम शैरेड्स। लाल इसकी हमारे ट्रेन में तो बहुत मजा आया। मजे के साथ हम पहुंचे वाइजैक, फिर सीधा गए होटल। और ये जो होटल है अच्छा है, अगर आप चाहें तो बुक कर सकते हैं। फिर ये डिसाइड हुआ हम जाएंगे होटल से सीधा पब क्यूबा, और वहां पहुंचने के बाद ये डिसाइड हुआ कि हम नहीं जा रहे पब। सत्यानाश। फिर चलते चलते हमने ये डिसाइड किया कि प्लान बाद में करेंगे, अभी खाना खाएंगे। फिर हमें ये दिखता है तो हम खाना खाने के बाद चल पड़े हैं वॉक पे बीच तक। और बीच रास्ते में देख के क्या कर रहे हैं जी। वाह, एक तो बैठ भी गया। डिनर के बाद तो बीच जाने का प्लान था, लेकिन नहीं गए। फिर से सत्यानाश। और फिर इसी के साथ खत्म होता है पहला दिन। वेट, भाई लोग साथ में और ऐसे ही खत्म हो जाए। इब होगी बकचोदी। और साथ में ऊनो भी। इसी के साथ खत्म होता है ये दिन, और फिर अगला दिन शुरू। ये जो मंदिर है वरा नरसिम्हा स्वामी मंदिर, ये सीमांचलम में है, और इसके पीछे बहुत सुंदर सी एक गाथा है। भगवान विष्णु के तीसरे और चौथे अवतार दोनों का ये मंदिर दर्शाता है और पूजता है। दोनों ही अवतार दो भाइयों का वध करने के लिए हुआ था।
हिरण्यक्ष जब भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करके धरती को ही आकाशीय नदी या फिर ब्रह्मांडीय महासागर में डुबा दिया, तब धरती माँ को बचाने के लिए और दानव हिरण्यक्ष का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया। फिर हिरण्यक्ष के भाई थे हिरण्यकशिपु। इनको भी वरदान मिला था भगवान ब्रह्मा जी से कि ना कोई इंसान मार सकता है, ना जानवर, ना किसी अस्त्र से, ना किसी जादू से ये मर सकता है। इसी वरदान के चलते अपने आप को ही भगवान समझने की गलती की। लेकिन उनके बेटे प्रहलाद ने हमेशा वासुदेव को ही अपनाया और पूजा। प्रहलाद को वासुदेव को अपना भगवान मानते हुए उनकी भक्ति देख के पिता हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे प्रहलाद को ही मारने निकल पड़े। और फिर प्रहलाद को बचाने के लिए और राक्षस राजा हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान विष्णु ने लिया था चौथा अवतार, आधा मानव और आधा जानवर का उग्र रूप नरसिम्हा जी। और फिर अपने ही उंगलियों से चीर के रख दिया हिरण्यकशिपु को। तो ये रही महत्व इस सुंदर मंदिर की। और भी बहुत सारी डिटेल्स मिसिंग है, जानना है तो आप पढ़ भी सकते हैं इसके बारे में। फिर ये मंदिर दर्शन के बाद हम निकल पड़े खूबसूरत समंदर के किनारे होते हुए और एक मंदिर की तरफ। और फिर रास्ते में जाते जाते महफिल बना पुराने गानों का, पुराने जज्बातों का। तुमसे मिले दिल में करारा, जीने लगा रोहित से इश्क ने मारा। अरे आंखों में डूब जाने को तुरुरु तुरुरु इन हवाओं में कहीं। यहाँ पे सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है, दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है। आबादी में हम तो फिर ऐसे खूबसूरत नज़ारों के साथ हम पहुंचते हैं भगवान वेंकटेश्वर जी के पास। भगवान वेंकटेश्वर मंदिर जो तिरुपति में है, उनका जो ट्रस्ट है TTD, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, उन्हीं के द्वारा ये मंदिर का भी देख रेख होता है। इसी मंदिर में जो भी रस्म होती है, पूजा, अभिषेक और अर्चना जो भी होता है, तिरुपति में मंदिर में जैसा होता है वैसे ही होता है। ये जगह बहुत ही सुंदर है। और फिर बस नज़ारे ही नज़ारे। पहाड़ के ऊपर बसा ये मंदिर जहाँ से पूरा शहर, पहाड़े और अंतहीन सागर दिख रहा था। मानो ऐसा लग रहा था कि आंखों में किसी ने खूबसूरत नज़ारों का एक फुलझड़ी लगा दिया है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और फिर उसके बाद निकल पड़ते हैं बे ऑफ बंगाल की तरफ। बहुत मज़ा आने वाला है, लेकिन इतने वक्त में मैं सिर्फ इतना ही दिखा सकता हूँ। जीवन के किताब में इस ट्रिप का, इस जगह का, इन यादों का एक पन्ना भी बाकी है जो मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा। और जाने से पहले ये कहना चाहूँगा कि इस ट्रिप के बदौलत ये कुछ चेहरे हैं जो मेरे लिए खास रह जाएंगे हमेशा। नहीं तो याद रखने की ज़रूरत भी नहीं थी। खैर, फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें।